खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां भगत सिंह रोड पर ताजा बनी सड़क में भ्रष्टाचार उजागर। भगत सिंह रोड के व्यापारियों ने की मंत्री कपिल देव अग्रवाल से शिकायत। मंत्री कपिल देव अग्रवाल को व्यापारियों ने कहा कि आप तुरंत भगत सिंह रोड पर आओ। मंत्री कपिल देव अग्रवाल तुरंत दौड़े भगत सिंह रोड पर व्यापारियों के बीच पहुंचे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका अधिकारियों का तुरंत मौके पर बुलाया और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका अधिकारियों को उखड़ी हुई सड़क के दर्शन कराए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, इस भ्रष्टाचार में जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का पैसा जनता के विकास कार्यों के लिए है, किसी भी धोखाधड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारियों ने भी उखड़ी हुई सड़क पर कड़ी नाराजगी जताई और बताया कि कावड़ियों लाखों की संख्या में पैदल इस रोड से गुजरते हैं, उन्हें पैदल चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। इस निरीक्षण के दौरान कई नगर पालिका सभासद व नगर पालिका के अधिकारी व व्यापारी भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की खास रिपोर्ट। निरीक्षण किया, क्या घोटाला मिला है? देखिए, नगर पालिका परिषद की ओर से एक भगत सिंह रोड जो शहर की सबसे महत्वपूर्ण रोड है, इस पर पीसी डालने का यानी तारकोल वाली सड़क बनाने का हुआ। और आज सुबह से ही पहली कॉल 6:30 बजे मेरे पास आई, उसके बाद भी कॉल लगातार आते हैं। सब रोडियाँ उखड़ गई। एक तो बहुत नाराज हो गया, बोला अभी आओ। अरे मैं कहा रोडी कहीं चली थोड़ी जाएगी, आएंगे। आया हूँ मैं अभी बाजार में, बाजार के लोगों के फोन दिया है और अभी मौके पर जो ईओ हैं, एई हैं, जेई हैं, जल निगम के एई हैं को बुलवाया गया, बात को समझा, देखा गया। इनका कहना है कि अभी इसके ऊपर एक पीसी ऑर्डर नहीं है, यानी एक कोर्ट ऑर्डर ना, तब ये फाइनल होगा। और कोर्ट ऑर्डर में पहले काफी सारी रोडियाँ उखड़ रही हैं, तो बहुत सख्त हिदायत दी गई है। सरकार का पैसा है, इसका सही सदुपयोग हो, क्वालिटी में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब बहुत सख्त हिदायत इस बात की दी गई है कि पुनरावृत्ति ना हो, इसको बिल्कुल ठीक कराएंगे, ठीक करवा करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो गैप है यहाँ से लेकर भगत सिंह रोड पे शिव मूर्ति लेकर हनुमान चौक तक, ये सड़क बनने का काम हुआ है। एक बात और भी मैं देख रहा हूँ लगातार कि सीसी के ऊपर तारकोल डाल देते हैं, उसके कारण से फिर सीसी के ऊपर तारकोल रुकता नहीं है, बारिश होती है उखड़ जाती है। उसकी बात यहाँ या तो सीसी को हटा कर तारकोल डालें, सीसी में डायरेक्ट अगर तारकोल डालेंगे तो रुकते नहीं है, एक ही बारिश में उखड़ जाती है। उसके लिए मैंने कहा है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, और वो हो तो फिर सीसी हटा करके तोड़ करके या तो पैच वर्क हो, और उसके बाद ही फिर अगर तारकोल डालना है, तारकोल रोड डालनी है तो वो ठीक है। बड़ी संख्या में लागत भी है, बड़ी संख्या में ऐसा कावड़िया होकर गुजरता है, उससे पहले सड़क बनी वो बिल्कुल उखड़ गई। अब ये उखड़ी आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इसको ठीक करवाएंगे और एक अभी इसके ऊपर एक कोर्ट इसको ऑर्डर है। मंत्री जी लगातार नगर पालिका की जितनी सड़कें बन रही है उनको लेकर कहीं ना कहीं विवाद पैदा होता है और भ्रष्टाचार का निकल के आता है। जैसे आज देखिए, हमने अधिशासी अधिकारी को, एई को टेक्निकल रूप में जिम्मेदारी उनकी है, उनको कहा कहीं भी ऐसी घटना पाई जाएगी जहाँ आपका लगेगा कि काम की क्वालिटी हटी है, सड़क का साइज बिलो है, क्वालिटी के मेंटेनेंस में, सरिये में, सीमेंट में कहीं ऐसी पाई जाए, उसकी जांच होगी और जांच में अगर कोई अधिकारी दोषी पाएगा तो सख्त कार्रवाई उसको बख्शेंगे। नगर पालिका के नालों में भी लगातार विवाद मैंने बताया झाझा हुआ उनकी जांच। बड़ी संख्या में फायर पंप के लिए मैंने कहा है कि भगत सिंह रोड सबसे महत्वपूर्ण रोड है और फायर पंप ये देख ही नहीं रहे, तो एक को बुलाया गया इसमें कि फायर पंप कहाँ है, जो उनके पॉइंट होते हैं उनको देखे जाने और उनका पॉइंट पर निशान लगना चाहिए कि फायर अटेंडेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि लोग जाने के पहले कभी भगवान न करे कोई दुर्घटना हो तो तुरंत फायर वालों को पता हो, उनकी जानकारी में हो कि फायर के पॉइंट कहाँ। मीना बाजार में बड़ी आग की घटना हुई, उसके बाद दाल मंडी में हुई, फायर फाइटर कई सारी घटनाएं हुई हैं, समाज भी जागरूक है, हम भी जागरूक हैं, फायर वाले तुरंत पहुंचते हैं। लेकिन विभाग की नगर पालिका की जिम्मेदारी विशेष रूप से ये है कि फायर के पॉइंट जहाँ भी हैं उनको चिन्हित करके और उनको छोड़ने का काम करें, उनको सड़क के अंदर दबाने का काम न करें। मंत्री जी, कुछ मार्केट में ऐसी गलियां भी है जिनमें जी, क्या नाम है आपका पूरा? सुनील कुमार, अलकनंदा ज्वेलर्स, भगत सिंह रोड पर। आज आपके दुकान के बाहर जो सड़क बनी थी, कब ये सड़क बनी थी, आज क्या कुछ हुआ? मंत्री जी बैठे हैं। परसों रात ये सड़क बनी थी, जिसमें सड़क ऐसी बनी जो उखड़ी पड़ी है। हमने मंत्री जी को टेलीफोन करा, टेलीफोन करके बुलाया कि मंत्री जी सड़क देखो, ये सड़क कैसी बनी है। इस सड़क पर मंत्री जी आए, कार्रवाई करवा, देखी उन्होंने कि 2 दिन के अंदर सारी सड़कें उखड़ रही हैं। इसलिए मंत्री जी ने सबको, जो ठेकेदार थे, जो ईओ वगैरह थे, ऑफिसर है, सबको बुला के डाटा, अच्छी तरह उनकी क्लास ली। और हम ये चाहते हैं मंत्री जी सही सड़क बन जाए। इससे अच्छी सड़क तो बहुत पहले थी जो सीसी की बनी हुई थी, इसके ऊपर ये तारकोल की सड़क बनाई है। ये कहाँ से कहाँ तक की सड़क बनी है? ये आपकी बनी है गोल मार्केट से लेके और आपका चौराहे तक। ये कावड़ मार्ग है, इससे कावड़ी होकर गुजरते हैं। हाँ, इस पे जितना कावड़े 50% कावड़िया इस सड़क से होकर गुजरता है, जो कि अब रोड़ी लगेगी कावड़ियों के पैरों में और जख्म होंगे उनके पैरों में।
कितने दिनों के बाद ये सड़क बनी है? ये सड़क बनी है जी कम से कम 7-8 साल बाद बनी है मेरे ख्याल से। उससे पहले सड़क बिल्कुल ठीक थी, हमारी शीशे की सड़क बनी हुई थी जो मजबूत थी। इस सड़क को ज्यादा से ज्यादा मंत्री जी से हमने प्रार्थना की इस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, इसके लिए बहुत मेहरबानी होगी मंत्री जी की।